हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वॉन्गशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। आई लव विथ माय ब्रदर इन लॉ। यहाँ की स्टोरी स्टार्ट होती है। हमारा विभूजन और उसके दोस्तों के साथ में हमारे अपने घर में दाखिल होता है हमारा विंग। और जैसे वो आता है हंसते हंसते, उसके साथ में इसका क्लोज फ्रेंड वेंचाओ, शुशे, मिंग्याओ और क्या बोलते हैं वेंचाओ, शुशे, ये सब इसके दोस्त होते हैं। पूरे बिगड़े होते हैं। विंग को बिगाड़ने में इन सब का हाथ होता है। और उनसे और सबसे क्लोज फ्रेंड होती है विंग की। इनकी जोड़ी में एक ही लड़की होती है, उसका नाम मियान मियान होता है। और मियान मियान कोई और नहीं होती है। मियान मियान क्या बोलते हैं, हमारे विंग की बहुत अच्छी जो दोस्त होती है, मिंग्याओ की बहन होती है, जो विंग को प्यार करती है। लेकिन ये बात मिंग्याओ को ही पता होती है। मियान मियान बोलती कभी भी शेयर मत करना विंग को जब तक मैं ना खाऊं ब्रदर। तो बोलता है ठीक है। अब वो दोनों के दोनों क्लब में से आ रहे होते हैं। और जैसे लैंसन विंग गिरने वाला होता है तो हमारा जो मियान मैन होती है उसे पकड़ लेती, बोलती है विंग तुम्हें क्या कर रहे हो, चलो जाओ अंदर जाओ। और बाय, और चारों के चारों बाय बोल के, और उनके साथ मियान मैन भी बाय बोल के चली जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है मैडम भी बाहर खड़ी होती है और विंग के एक झापड़ मारती हैं। और वो बोलती तुम्हें क्या कर रहे हो, कल तुम्हारी बहन को देखने वाले आ रहे हैं। वांग ग्रुप के सेकंड हायर तुम्हारी बहन वेंचिंग के लिए रिश्ता आया है और तुम इस तरह ये सब कर रहे हो। तो बोलता है लेकिन मामा मेरी बात तो सुनिए। गाइज इसमें आपको बता दूं, मैं विंचिंग ही हमारे विंग की बड़ी बहन होती है। इसमें जियानी और हमारा जो जेंचा है ये अलग घर में के सदस्य के बच्चे होते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंचिंग आके बीच में खड़ी हो जाती है, एक थप्पड़ उसे भी लग जाता है। बोलती तुम, तो बोलता है आई एम सो सॉरी मामा, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि रात में का झापड़ उसको याद आता है और वो रोता हुआ सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो उसको वहाँ से इसको दिखाया जाता है कि वो ड्रिंक रहता है। और वेंचिंग आती है कॉफ़ी बना के, नींबू पानी लेके, बोलती उठो उठो ब्रदर, क्या हुआ, आप कब तक इस तरह पढ़े रहेंगे। और ब्रदर ब्रदर बोल के उठाती है। यानी हमारा जो विंग रहता है वो हमारे हमारे वेंचिंग से छोटा ही रहता है, लेकिन उसको ब्रदर बोल के ही वो बुलाती है प्यार से। उसके लिए बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता, बस अपने भाई से बहुत प्यार करती है, इसलिए ब्रदर बोलती है उसको। और उसको उठाती है और बोलती है उठो ना ब्रदर, आप कब तक इतना देर से सोओगे, मामा बहुत गुस्सा कर रही हैं, उठो ना। और वो बहुत गुस्से क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आपको पता है ना आज मेरा रिश्ता आ रहा है, आज मुझे देखने वाले वांग ग्रुप से आ रहे हैं, मैं भी तैयार नहीं होंगी, मैं भी रिश्ता तोड़ दूंगी, ऐसे बोलते हैं। यहाँ से दिखाते विंग फ़ौरन उठ जाता, बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी दी, मैं आपसे छोटा हूँ उम्र में, फिर भी आप मुझे ब्रदर बोलती हो। हाँ, लेकिन आप मेरे लिए मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी बड़ी बहन हो, तो मैं अपना पूरा फ़र्ज़ निभाऊंगा। और आप मुझे 10 मिनट दो, बोलता है आप यहीं पे बैठो। और 10 मिनट में अपने ड्रेस लेके जाता है, फ़ौरन शैम्पू गिम्पू करके, शेविंग गिविंग करके एकदम सुपर तैयार होके आता है। जल्दी नींबू पानी पीता है, कुल्ली करता है, उसके बाद 10 मिनट में एक्सरसाइज करता है और 20 मिनट में ठंडी कॉफ़ी पीता है। बोलता है चलो दी हम चलते हैं नीचे। और वो दी के साथ नीचे आ जाता है, यानी हमारे वेंचिंग के साथ नीचे आ जाता है। और बोलता है मामा कल के लिए आई एम सो सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जब तक दी की शादी नहीं होती मैं बिल्कुल ड्रिंक नहीं जाऊँगा, बिल्कुल क्लब नहीं जाऊँगा, बिल्कुल। और मेरे पूरे दोस्तों को बुला के आपके मैरिज में जो जो वर्क होगा वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी माँ बोलती है सोच लो, बोलती है अपनी बातों में रिग्रेट मत करना कि बाद में, वरना याद रखना तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से करूँगी जो मुझे पसंद है। तो बोलता मुझे कोई रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं होगा। बोलता अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा शाम हो जाता है और वो वेंचाओ, शुशे, मिंग्याओ, नी हुसैन, उन सबको बुलाता है, पूरे घर का काम करता है। साथ में मियान मियान भी आती है। मियान मियान भी बहुत खुश होती है। वेंचाओ, शुशे, मिंग्याओ और वेंचाओ, ये सब लोग आते हैं। मियान मियान भी आती है मिंग्याओ के साथ में। बोलती है ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो। बोलते हैं विंग के घर में उसकी बहन विंचिंग बड़ी बहन की शादी है ना, उनको देखने के लिए आ रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से शादी फिक्स हो गई तो शायद अगले महीने तक हो जाएगी, लेकिन देखने के लिए आ रहा है तो डेकोरेशन करने के लिए विंग ने बुलाया। तो चलो ब्रदर हम भी चलते। बोलता है हाँ तुम भी रेडी हो जाओ। और बोलता है वेंचाओ को, बोलता है अंकल हम जा रहे हैं हम लोग। तो बोलता हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग सब संभल के जाना है और याद रखना क्या बोलते हैं मैडम लैंग को गुस्सा बहुत जल्दी आता, तो तुम लोग बहुत सोच समझ के हैं। बोलता हाँ हाँ फिक्र मत कीजिए हम जाते हैं। वेंचाओ बोलता है ओके फादर हम जा रहे हैं। शुशे बोलता है ओके फादर मैं भी जा रहा हूँ। बोलता हाँ, बोलता है ध्यान से अपना अपना ध्यान रखना है। और श्रेयांग बोलता है अंकल ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो बोलता हाँ बेटा तुम्हारे फादर कब आने वाले हैं चाइना। तो बोलता अंकल मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ तो आ ही जाएंगे वो लोग। तो बोलता ओके ऑल दी बेस्ट है, आराम से जाना, ड्राइवर को साथ लेके जाना। बोलता नो नो अंकल ज़रूरत नहीं, हम कोई ड्रिंक नहीं करने वाले, विंग 1 महीने तक ड्रिंक नहीं करूँगा जब तक उसकी बहन वेंचिंग की इंगेजमेंट नहीं होती। बोलते ओके ओके, ये डिसीजन बहुत
अच्छा डिसीजन है विभूजान का। ओके चलो, हाँ राइट करके बोलता है। और वो अपने बिजनेस में के लिए कार लेके ड्राइवर के साथ में अपने सेक्रेटरी के साथ में चले जाते हैं ऑफिस को, विंग्स के ऑफिस चले जाते हैं। अब यहाँ से दिखाते हैं कि पूरी तैयारी हो जाती है और विंग गले में माला डाल के रखा होता है, माला पहन के रखा होता और डांस कर रहा था। उसकी माँ बोलती तुमने सब तो बहुत अच्छा काम कर लिया अपने दोस्तों के साथ, चलो सबको मैं कोल्ड ड्रिंक्स देती हूँ, चलो तुम लोग लॉन में जाके बैठो, मैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स भिजाती हूँ। सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स भिजाता है। विंग बोलता है मैं अभी आता हूँ, बाहर मेरा कोई इमरजेंसी एक वो आया है, मेरा पोस्ट आया है, तो मैं उसे लेके आता हूँ, कोरियर आया है, ओके ना। तो बोलता है हाँ हाँ बोलता है। और वो जैसे ही जाता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे लैंजन अंकल और सब आ गए होते। बोलता है वो लोग विंग को देखते नहीं, क्योंकि विंग दूसरे गेट से निकलने के लिए जाता है। और सामने से उसके जेबूजून और क्या बोलते हैं उसके अंकल और ये दोनों लोग वहाँ से ही आते हैं। और हमारा जो लैंजन होता है वो थोड़ा लेट ही निकलता है, लेकिन जब वो लेट निकलता है तो वो बोलता है ओ माय गॉड, यहाँ तो ताला लगा हुआ, ममा ये सब आपका कारनामा है ताकि मैं शॉर्टकट ना ले सकूँ। और वो भाग के जब देखता है जैसे लगता है कोई है, लगता है दीदी को देखने वाले कोई आ गए। और फ़ौरन वो बड़े गेट को खोल के भागने की कोशिश करता है, तो दिखता है अरे गेट तो खुला है। वो फ़ौरन जब जाता है तो सडनली साइड में से लैंजन आता है चश्मा लगाते हुए और बोलता है अरे 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 अरे, रुके प्लीज़ मेरा एक्सीडेंट। और वो आंखें बंद कर लेता है। और वो जो गिरने वाला होता है तो लैंजन फ़ौरन उसको अपनी कमर से हाथ में पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और गले लगा लेता है। बोलता है देखो मैंने तुम्हें बचा लिया है और एक बार ध्यान से वर्क किया कर। तो बोलता हूँ थैंक यू सो मच है मुझे लगाने के लिए। और जब वो जा रहा होता है तो लैंजन उस आँखों से चश्मा निकाल के देखता है, वाओ कितना औसम है ये, इसकी स्माइल ब्यूटीफुल है, इसका फेस ऐसा लगता है इसे गॉड ने बहुत फुर्सत से बनाई, किसी एंजल से कम नहीं है। अगर आप देखो तो एक लड़कियों में भी रिकॉर्ड ब्रेक है और लड़कों में भी ये लगता है। उसके बाद में वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा माला गलती से मैंने आपके गले में पहना दिया था, आई एम सो सॉरी, ये मुझे वापस चाहिए बोलता है। और वो फ़ौरन आता है उसके गले से माला निकाल देता है। अचानक वो माला फंस जाता है। बोलता है ओ गॉड ये माला फंस गया, अब क्या होगा। तो वो बोलता है ये माला, ओह ये तो मेरे माले में भी फंस गया है, ओह आई एम सो सॉरी, हम दोनों ने एक ही माला को पहन लिया है। तो बोलता है क्या, बोलता हाँ। तो बोलता है मैं क्या करूँ, एक काम करते हैं इसे तोड़ देते हैं। और वो फ़ौरन अपने दांतों से तोड़ने लगता है। तो लैंजन एकदम देखता है उसके बॉडी में से एक रोज़ की स्मेल आ रही होती है जो उसे बहुत पसंद आती है। और विंग जब उसके माले के धागे को अपने दांतों से काट रहा होता तो उसको लैंजन की बॉडी में से जो चंदन की स्मेल होती है वो बहुत उसे अपनी तरह अट्रैक्ट कर रही होती है। और उसको सूंघते सूंघते एकदम सामने आके उसकी आंखों के सामने जब अपनी आंखें खोलता है तो बोलता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बोलता है वो आई एम सो सॉरी, आपकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू और आई एम सॉरी अगेन, ये माला आप निकाल के फेंक दीजिए। ये बोल के अपने दिल में हाथ ला के भाग जाता है। लैंजन स्माइल करके जाता है। अब अंदर जब जाता है तो देखता है कि उसकी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। विंगचिंग पूरी तरह से तैयार होती है और उसको हमारा जो म्यान होती है वो उसको लेके नीचे आ रही होती है। और लैंजन भी देखता है विंगचिंग को, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। वो बार बार विंग को इमेजिन कर रहा होता है, उसको नाम नहीं मालूम होता है, लेकिन वो बस उसी लड़के को इमेजिन करके हंसा जा रहा था। और मैडम को लगता है विंगचिंग को देख के लैंजन को बहुत अच्छा लग रहा है, शायद उसको मेरी बेटी पसंद आ गई। वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती हैं। अब यहाँ से दिखाते हैं कि जैसे ही वो आता है और वो बोलता है कि इंगेजमेंट कर ले कि आपको मेरे बेटा पसंद है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। और वो थोड़ी देर में इंगेजमेंट जब करने वाला होता है तो बोलता है इंगेजमेंट कर लेता है उससे। उसके बाद में थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो विंचिंग कर उसकी इंगेजमेंट हो जाती है। जैसे वो भाग के आके विंग करता दी कंग्रेचुलेशन आपकी इंगेजमेंट हो गई है, किससे हुई है। जब देखता है लैंजन को और लैंजन को विंग देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनका मुंह छोटा हो जाता है। और विंग की आंखों में पता नहीं क्या होता है, आंसू आँख से निकल के नीचे गिर जाते हैं लैंजन के हाथों में। जो लैंजन को फील होता है जैसे मेरा इंगेजमेंट उसकी बहन से करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसको हार्ट ब्रेक फील होता है। और वो फिर भी इंगेजमेंट कर लेता है। उसके बाद में वो लोग कार में बैठते हैं शाम तक। उसके बाद वो अपने घर में चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में लैंजन बस बेड में एक ही सोच रहा होता है अपने सेल से खेलता हुआ कि क्या विंचिंग से मेरा इंगेजमेंट करना सही है क्या। वो ये बात सोच रहा होता है। थोड़ी देर में देखता है बेल बजती है और जब वो दर खुलता है तो इंगेजमेंट का बहुत सारा जो सामान होता है वो लड़कों वालों को दिया जाता है, लड़की वालों की तरफ से। वो लेके आके खड़ा था, बोलता है आई एम सॉरी
मैं ये सामान लेकर आया था। तो बोलता है बोलता है, और वो आओ रख दो बोलता है, और वो रख देता है टेबल में, और वो जाने लगता है। बोलता तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? बोलता मेरा कुछ काम नहीं है ना, मेरे को कोई दूसरे वर्क है। तो बोलता है तुम अपने आप को मुझसे मिलाओगे नहीं? तो बोलता हाँ, मेरा नाम वी हुजान है, मैं वेंचिंग का छोटा भाई हूँ और वेंचिंग दी मुझसे बड़ी हैं, उनमें मुझ में 1 साल का फ़र्क है। तो आप कह सकते हैं कि मैं आप वांग ग्रुप के सेकंड हायर है और मैं जियांग्स का छोटा बेटा हूँ। तो बोलता ओहो, हम दोनों छोटे छोटे सेकंड नंबर के हैं। तो बोलता हम दोनों के एक साथ होना चाहिए लाइफ लॉन्ग। तो विंग ऐसे बोलता व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ? तो बोलता है नहीं नहीं, मैं जोक कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे बड़े भाई की शादी, जेबुजुन की शादी आपकी बड़ी बहन वेंचिन से होनी चाहिए और मेरी शादी आपसे होनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे का परफेक्ट है, यू नो, सेकंड, यू आर ऑल्सो सेकंड चाइल्ड, आई एम ऑल्सो सेकंड चाइल्ड। तो बोलता जोक अच्छा था। तो बोलता हो रियली, कहाँ से सच हो सकता? और वो बोलता क्या? तो बोलता कुछ नहीं, चलो आइयो हम कॉफ़ी पीते। तो बोलता नहीं, मुझे लेट हो रहा है। तो लैंजन उसका हाथ पकड़ बोलता प्लीज़ मेरे साथ एक कॉफ़ी। तो बोलता और ये सब ऊपर से जेबुजुन देख रहे होते हैं और लैंजन विंग के सोफ़ा में बैठने तक उसका हाथ पकड़ के रखता है और उसी को देख रहा होता है। विंग इधर उधर देख रहा होता है और वो बोलता है कॉफ़ी लेकर आओ दो, और जो कॉफ़ी लेके आता है और लैंजन ब्लैक कॉफ़ी पीता है लेकिन दूसरा कॉफ़ी नहीं पीता है, वो विदाउट शुगर पीता है। लेकिन इस बार जो कॉफ़ी हमारे लैंजन ने कहा था वेटर को बनाने के लिए, अपने घर के नौकर को बनाने के लिए, उसमें शक्कर और दूध और सब कुछ था और वो पी जाता है देखते थे। और जेबुजुन दोनों हाथ को फोल्ड करके नीचे ही देख रहे होते हैं और वो विंग बोलता ओके मैंने कॉफ़ी पी ली है आपके कहने पे, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है, ओके बाय बोलता है और वो बाय बोल के चला जाता है और लैंजन देखता रहता है और खाली कप पीता रहता है। तो जेबुजू नीचे उतर के आते हैं और बोलते हैं कि वांग जी ये दे दो मुझे कप और नीचे रख दो। तो बोलता क्या हो ब्रदर, मैं कॉफ़ी, बोलता कॉफ़ी ख़त्म हो गया, 15 मिनट हो गया है और वी वुजन के जाए हुए भी 15 मिनट हो गया है और तुम सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीते हो, वो भी विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क। लेकिन तुमने आज पहली बार लाइफ में विथ शुगर विथ मिल्क कॉफ़ी पिए। तो बोलता व्हाट? बोलता हाँ ये देखो। वो बोलता तो बोलता है चल क्या आ रहा है? तो बोलता है नथिंग ब्रदर बोल के हो जाए। तो बोलता है एंड वांग जी, तो बोलता है ब्रदर, तो बोलता है बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो बोलता है वांग जी बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो बोलता है कि मैं सच कहूँ या झूठ? तो बोलता है सच कहो ब्रदर, मैं विंचिंग से शादी नहीं करना चाहता। बोलता व्हाट? बोलता हाँ, मैं विंग से प्यार करने लग गया हूँ और शायद विंग भी मुझसे प्यार करता है। तुम्हें कैसे पता? उसने कहा नो ब्रदर। तो उस दिन जो हुआ होता है वो सब कुछ बता देता है और यहाँ से दिखाया जाता है। तो जेबुजुन बोलते फिर अब तुम क्या? तो विंचिंग को तो बोलता है अगर वो शादी टूट गई तो उसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है उसको इस बात का बहुत गिल्टी फील होता है कि उसने लैंजन के लिए फीलिंग्स रखने लग गया और वो अपने आप को बहुत 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 2-3 झापड़ भी मारता है और अकेला क्लब चला जाता है ड्रिंक करने के लिए। 3-4 नहीं बल्कि 5-6 बॉटल बियर की पी जाता है और वहाँ पे एक लड़का होता है जो हमारे विंग को देख के उसको उसके साथ शायद इंटीमेट होना चाहता था क्योंकि हमारा विंग बहुत औसम और बहुत सुंदर है। तो हमारा विंग के पास आके बोलता है हे क्या तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहोगे? तो विंग बोलता है गेट लॉस, मुझे कोई ऐसा वैसा लड़का मत समझ, जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ये बात वो बोलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है फिर दोबारा आता 2 मिनट के बाद, बोलता है प्लीज़ मुझे मुझे तुम्हारी नीड है। बोलता है तो बोलता है शट अप, क्या मुझे तुमने क्या समझ के रखा है, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, हटो यहाँ से। बोलता है और वहाँ से वो पकड़ के उसके सताता है। तो विंग को गुस्सा आता है, विंग एक बियर बॉटल लेके उसके सर पे मारता है। बोलता है बास्टर्ड, एक बार कहा मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो, समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे झगड़ा म्यान आती, बोलती है अगर इसे हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा, तुम जानते नहीं हो तुम किसको हाथ लगा रहे हो। तो बोलता है क्या कर लो कि तुम, और उनमें आपस में मारपीट होती है और विंकिंग भी कुछ सॉरी गाइज मैन भी कुछ कम नहीं रहती है और वो एक बॉटल उठाती है और उनके सर पे मार देती है और अपने भाइयों को कॉल करती। तो वेंचाओ, शूशे और मिंग्याओ और शुयांग चारों के चारों आ जाते हैं। बोलते क्या? बोलते जब देखते हैं विंग को बहुत पीट रहे होते तो उनको गुस्सा, बास्टर मेरे फ्रेंड को हाथ भी कैसे लगाया तुम्हें? वेंचाओ आके 4 बॉटल उठा के मारता है, सब एक दूसरे को मारते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा होता है, अचानक म्यान के सर में एक बॉटल मारने वाला होता है वो, तो फ़ौरन वो हमारा विंग आ जाता है सामने और वो बॉटल उसके सर में फूट जाती है और वो नीचे गिरने वाला होता है। और जैसे वो गिरने वाला होता है उसको 2 लात वो गुंडे लोग मारते हैं और वो नीचे पलट के फ़ौरन खड़ा होके, और वो गिरने वाला होता है तो फ़ौरन उसे लैंजन
कैरी कर लेता है अपनी बाहों में और वो बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें करके बोलता है। और वो वेंचाओ शुशे मिंग्याओ शुयांग मियान मियान सब आके बोलते हैं वी तुम ठीक हो ना। और बोलता है प्लीज़ हेल्प मी, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बोलता है क्या हो रहा है मेरे बार में, किसने मारा है विंग को। तो वो बोलता है वो 4 लड़कों ने मारा और एक लड़का हमारे विंग को हैरेस कर रहा था, बार बार उसके साथ सोने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। जब विंग ने मना किया तो उसने बॉटल उठा के उसे मारने की कोशिश की। विंग ने अपने बचाव में एक बॉटल मारा और हम सबको उसने बहुत ही किया है। तो बोलता है इन 5 लड़कों के यहाँ से जाने मत देना, ये जितने बड़े भी हो, लेकिन इसने मेरे विंग के ऊपर हाथ उठाया। जब वो मेरा विंग बोलता है तो मियानिया की आंखें बड़ी हो जाती, बोलती है विंग तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हॉस्पिटल लेके जाऊँगा तुम्हें। वो बोलता है इन 4 को पकड़ो, इनके ऊपर पुलिस में कंप्लेंट करो, इनको अंदर डालो, इनको मैं बाद में देख लूँगा। और मेरे बार में आज के बाद ऐसे लोग घटिया लोग कभी नहीं आएंगे जो दूसरों को हैरेस करने की कोशिश करते हैं। और विंग को ब्रेड स्टाइल में उठा के उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। वो अपने ही वांग का ऑपरेशन वांग हॉस्पिटल लेके जाता है जो वांग ईवो के नाम पे रहता है और उसको ले जाके एडमिट करता है। बोलता है डॉक्टर जल्दी आए। वहाँ से वहाँ से भाग भाग के आती है कौन, हमारी जियानी यानी, इसमें डॉक्टर रहती है, वो भाग भाग के आती है। बोलती क्या हुआ इन्हें, बोलती देखिए प्लीज़ इन्हें देखिए प्लीज़, इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए प्लीज़। बोलती तुम फिक्र मत करो लेंजन, मैं देख लेती हूँ। अब फ़ौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। उसके सर में काफ़ी बड़ा घाव लगा होता है और उसको देखते उसके सर में कांच भी लग गया होता है। तो पूरे उसके सब पूरा सा देख के उसका सर्जरी करने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो कांच हमारे विंग के सर में घुस गया होता है। और निकाल के स्टिचेस मार देती है, वहाँ पे थोड़े से बाल भी निकाल देती है विंग के और वहाँ पे पट्टी कर देती है। बोलती है ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीने के अंदर तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग बेहोश रहता है और उसके पूरे दोस्त देखते हैं। मैडम यू भी वहाँ पर आ जाती है, बोलती है ज़रूर इसी की गलती होगी। तो बोलता है आंटी बस कीजिए आंटी, आपको कुछ पता नहीं है और आप ऐसे ही हमेशा विंग को गुस्सा करते। विंग की गलती नहीं, गलती वो लोग कि वो लोग विंग को हैरेस कर रहे थे। उसमें जो एक लड़का था वो विंग को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोल रहा था, उसके साथ सोने के लिए कह रहा था इस रात को। तो क्या विंग को रिएक्ट नहीं करना चाहिए? और विंग ने उसको स्पेशली कहा था प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो और जाके वहाँ पर बैठ जाओ, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं उस टाइप का लड़का हूँ। फिर वो सुन ही नहीं था, वो जहाँ चाहे वहाँ हाथ लगा रहा था। ये बातें सुन के लैंजन अपनी आँखें और अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो उसको कॉल आता है, पूरी डिटेल आती है, वो वहाँ पे जाता है और उन 4 लड़कों को पुलिस बोलता है ये कुछ पैसे हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। और वो सब एक रॉड लेता है और बोलता है कौन सा लड़का था वो म्यान में जो क्या बोलते हैं विंग को इधर उधर छेड़ रहा था। बोलता है वो बीच में जो बास्टर्ड खड़ा हुआ है ना वो लड़का है। तो वो जाके बोलता है अगर तुम आजू बाजू लोगों को जिंदा रहना तो साइड हो जाओ, इसे अकेला छोड़ को। सब लोग डर के पीछे हट जाते हैं और वो लड़का बोलता है तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। बोलता है अच्छा मैं दिखाता हूँ, मैं तुझे कहाँ कहाँ हाथ लगाता हूँ। और वो रॉड से उसके हाथ पाँव को इतना मारता है, हर हाथ पाँव की हड्डी तोड़ देता है। बोलता है तुम लोग अगर तुम लोग ने बताया इसके बाप को इसको मैंने मारा तो याद रखना वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। ऐसे दिखाया जाता है रॉकी को जब पता चलता है कि उसके भाई को वांग ईवो ने ही मारा है, जो पहले बहुत बड़ा गुंडा था और अब गुंडे ही छोड़ दिया उसने और अब वो आराम से रहता है। और तो उसको बहुत गुस्सा लगता है और वो सामने से जाता है और बोलता है कि किसके लिए, पूरी स्टोरी मालूम करने का। तो बोलता है सही टाइम आने के बाद ही मैं उसको सज़ा दूंगा बोलता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारे विंग को होश आ जाता है 24 घंटे के बाद में और उसको होश आने के बाद में वो उसकी माँ आती है और उसको एक झापड़ मारती है। बोलती है अगर उसने ऐसा कुछ कहा भी था तो तुम्हें बर्दाश्त करके चुपचाप आ जाना चाहिए। जानते तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, अगर वो उसका रिश्ता टूट गया या वांग ग्रुप ने उसका रिश्ता तोड़ दिया तो जानते उससे शादी कोई करेगा नहीं। तुम जानते तुम्हारी एक गलती उसका जीवन ख़राब कर सकती है। और विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बोलता है मामा मैं हॉस्पिटल में और आप मुझे मार रही हैं। म्यान मैन बोलती है हटिए आंटी, आप क्या कर रही हैं, क्या वाकई में विंग आपका बेटा है भी कि नहीं? मुझे तो डाउट होता है, आप इस तरह उसके साथ कैसे ट्रीट कर सकती हैं? वो हॉस्पिटल में उसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है सर में चोट लगने की वजह से और आप आई कांट बिलीव करके बोलती है। और बोलती है हाँ लड़कियों का जीवन कितना तकलीफदेह होता है मुझे पता है, अगर उसका रिश्ता टूट गया तो म्यान में बोलती बस कीजिए आंटी बस कीजिए, इनफ, रिश्ता रिश्ता रिश्ता। क्या आपकी बेटी इतनी बदसूरत है जो वो कुछ नहीं कर सकती है या उससे कोई शादी नहीं करेगा? क्या वो एक लौता इंसान होगा? क्या वो उसके सिर्फ विंग के साथ ऐसा हुआ है बोल के वो रिश्ता तोड़ देगा? क्या वो लड़के में दिमाग नहीं होगी जो आपके घर का दामाद बनने वाला हो, इस छोटी सी बात से वो रिश्ता तोड़ देगा? आप कैसी बातें करती हैं, पुराने ख्यालात की हैं शायद इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। उसके बाद सुन के गुस्सा बोलता तुम चुप रहो, जब खुद का रिश्ता टूटेगा तो पता चलेगा। अब ऐसे दिखाया जाता है डॉक्टर बोलते प्लीज़ आप यहाँ पे चिल्लाइए मतलब जाए यहाँ से। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारी जानी आती है और बोलती प्लीज़ मैडम आप यहाँ से जाइए, इस तरह चिल्लाइए मत प्लीज़, आप ऐसे चिल्ला के इस तरह परेशान मत कीजिए हमें बोलते। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो गुस्से से घर चली जाती है, विंचिंग का हाथ पकड़े बोलती चलो।
और घर में जाके बैठ जाती है, उसकी डोर को लगा लेती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग को गुस्सा करने का कारण कोई और नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो विंग होता है वो मैडम यू का सगा बेटा नहीं होता, वो उनकी दोस्त वी चांगसे का बेटा होता है। क्योंकि उनकी जब डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, तो उन्होंने बच्चा इसे दे दिया था और कहा था कि हमारे विंग को उसके बेटे के जैसे ही पाले। और ये बात सिर्फ वेंचाओ को और मैडम यू को ही पता रहती है और किसी को पता नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में वेंचाओ की जो वाइफ होती है वो एक डॉक्टर रहती है, तो उसने ही डिलीवरी करवाई थी वो टाइम में विशांचे की, उसके बेटे उसी के हाथों में पैदा हुआ था। तो ये बात मालूम हो के वो आंखें बंद कर लेती, बोलती क्या विंग को मैंने पालने का डिसीज़न जो लिया था वो बहुत गलत डिसीज़न था क्या मुझे ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए था। ये सोच के परेशान होती है। अब ऐसे दिखाया जाता है हॉस्पिटल में सब चीज़ें चले जाने के बाद में वो लोग विंग के पास लैंजन बैठता है और वो अपनी मीटिंग को कैंसिल करके बोलता है कि तुम बेफिक्र रहो विंग, तुम्हारी मम्मी को थोड़ा गुस्सा है इसलिए ऐसा है, सब ठीक हो जाए। तो बोलता है बोलता है। ऐसे दिखाया जाता है कि एक कॉल आता है लैंजन को और वो बोलता है कि तुमने बहुत गलत किया है वांगी, वो तुमने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए। क्या तुम्हें क्या लगता है, तो मैं तुम्हारे को जानते नहीं। बोलता हाँ, जब तुम मेरा नाम जान गए हो तो ये भी जान गए होगे। ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होगे कि मैं अक्सर इस रूप में आता नहीं। जब वांगी वो वाकई में अपने रूप में आता है लैंजन से तो बहुत बुरा करता है। और याद रखो, जिसने जो किया उसकी गलती की सज़ा मिली। अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आओगे शायद तुम्हें पता चलेगा तुम कोई दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारी बॉडी पड़ी होगी। याद रखना, मेरी फैमिली से और मेरे अपनों की फैमिली से दूर रहना, वरना देर नहीं लगेगी आइटम बम फटने में। और मुझे धमकाने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम जहाँ भी खड़े हो वहाँ मैं चाहूँ तो अपने आदमी से तुम्हें 2 सेकंड में मरवा सकता हूँ। ज़रा पीछे घूम के तो देखना, मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे घर के पीछे तुम्हारे हर एक मेंबर के ऊपर अपने गार्ड लगा दिए हैं, पीछे मुड़ के तो देखना। और वो गार्ड बोलता है बॉस क्या करना है इसका, तो बोलता है फिक्र मत करो, अभी इसे छोड़ दो, अगर दोबारा इसने आसपास कहीं दिखा तो इसका काम तमाम कर देना। ये बात बोल के फ़ोन कर देता है। विंग बोलता है क्या हुआ लैंजन, बोलता है कुछ नहीं हुआ, तुम रिलैक्स करो। और जियान यानी के पास जाके बोलता है